हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल जाता है अंदर। अल्काज़ार में अगर आप देखोगे तो ये पीछे वाली रो उठाने के बाद भी यहाँ पे इतना सारा स्पेस है। सो देखते हैं कि सूटकेस आता है कि नहीं। ये एक फुल साइज सूटकेस। फाइनली अपना Hyundai अल्काज़ार के ऊपर एक पहला वीडियो बन रहा है। मतलब पहला तो डिलीवरी वाला वीडियो बन गया था, अब ये जो है सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अल्काज़ार क्यों सेलेक्ट किया। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न था गाड़ी खरीदने के लिए, एंड फाइनली हम लोग इस गाड़ी पर क्यों सेटल हुए। आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि बुल्लू भाई इसमें 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग से बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेट्स भी कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक गाड़ी जब हम लोग खरीदते हैं सबकी अलग अलग ओपिनियन रहता है। तो आज जो है इस वीडियो पे मैं सारे के सारे जो डिस्कशन है मतलब वो क्लियर कर दूंगा, जो कन्फ्यूजन्स और जो मैंने क्या क्या सोच के मतलब ख़रीदा। क्योंकि मैं भी बहुत मतलब डिस्कस किया, फिर डिसाइड किया, कन्फ्यूज़ भी हुआ, सब होने के बाद फिर फाइनली लिया हूँ। तो जो भी हो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वेल आज जो है मेरा भुवनेश्वर में लास्ट डे है, क्योंकि आज मैं जो है अभी फ्लाइट पकड़ के बैंगलोर जाने वाला हूँ इन मतलब 1-2 आवर्स। तो मैंने सोचा यार ये जो इंट्रो है यहाँ पे शूट कर लेते हैं, फिर जो वीडियो जो है कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली बात ही करना है। इस बार थोड़ा टाइम मुझे कम मिला, तो अब देखो अभी मैं अभी जा रहा हूँ, फिर मोस्टली मई 10th तक जो है मैं वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मेरी बीवी एंड मेरी बेटी दोनों यहीं पे हैं अपने घर में। तो प्लान ये है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, आने के बाद जो है हम लोग पूरा यहाँ से ड्राइव करते हुए बैंगलोर जाएंगे, तो विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड 1600 किलोमीटर्स। सो दैट्स गोइंग टू बी लॉन्ग राइड। अभी तक जो राइड हम लोग किए हैं आपको बताता हूँ। मैं ये गाड़ी लेके अभी 5 दिन हो गए, एंड 5 दिन में हम लोग 779 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। सो आपको दिखाता हूँ। एक फुल टैंक हम लोग किए थे, कुछ करीब 5000 का आसपास जो है डीजल इस पर लगा था। एंड अभी फिर से उसके बाद मेरे ख्याल से और 2000 के भी डाले थे। पूरा फुल्ली लोडेड होके गए थे। जनरली क्या है, बैंगलोर में जो है इस गाड़ी में फुल्ली लोडेड कभी नहीं होगा क्योंकि लोग कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कजिन से सब है, तो उसके वजह से जो है थोड़ा लोडेड होके गए थे। तो उसके इस पे माइलेज बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था, लेकिन करीब करीब 13-14 की एवरेज आ रहा था, विच इज़ ए गुड माइलेज एक्चुअली। डीजल के हिसाब से इट्स ए गुड माइलेज। सो ये है, जैसे आप डैशबोर्ड पे देख रहे हो तो 780 किलोमीटर हो गया, जो राइट कॉर्नर तो बॉटम पे है। तो मैंने जो मॉडल लिया है वो है प्रेस्टीज ऑटोमेटिक डीजल। एक्चुअली जब मैंने डायरेक्टली शोरूम को फ़ोन किया था, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, Hyundai की गाड़ियों में भी बुकिंग्स बहुत ज़्यादा है, किया Hyundai ये सब में ज़्यादा रहता है। उसमें अगर आप देखोगे तो ऐसे अगर सीट हम लोग फ्लैट करेंगे तो ये पूरा बेड वाला अरेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप बेड डाल के कैंपिंग वैम्पिंग भी कर सकते हो अगर कहीं गए हो। तो ये भी एक एडवांटेज है इस गाड़ी के साथ। बहुत बड़ा सा कैबिन बन जाता है, काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल जाता है अंदर। अल्काज़ार में अगर आप देखोगे तो ये पीछे वाली रो उठाने के बाद भी यहाँ पे इतना सारा स्पेस है। सो देखते हैं कि सूटकेस आता है कि नहीं। ये एक फुल साइज सूटकेस है, आप देख सकते हो। इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे आ जाएगा। हाँ यस, बस हाँ ठीक है। सो ऐसे आ जाएगा। इसके बाद डोर देखते हैं बंद होता है कि नहीं। हाँ बंद हो गया, सही है, ठीक है जी। सो एक फुल साइज सूटकेस आ जाएगा। सो इस बार मेरा भुवनेश्वर वाला ट्रिप जो है खाली गर्मी में गया है। पसीना पसीना। मिली इज एक्चुअली ड्रॉपिंग मी एट द एयरपोर्ट। अल्काज़ार की एसी ठीक है, मतलब बहुत इमीडिएट कोल्ड नहीं हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एडवांटेज ये है कि ब्लू लिंक के माध्यम से जो है आप रिमोटली स्टार्ट कर सकते हो। तो आप ये सोच लो कि यार 4-5 मिनट पहले जो है गाड़ी को स्टार्ट कर लो, तो एसी जो है ठंडा करके रखेगा अंदर, फिर उसके बाद आप आपकी डायरेक्टली ड्राइव करके जा सकते हो। ये जो डैशबोर्ड की व्यू है ना, ये बहुत इंप्रेसिव है एक्चुअली। बहुत अच्छा फील होता है, बहुत नीट क्लीन डिज़ाइन है, अच्छा फील होता है, थोड़ा सा प्रीमियम आपको फील भी करवाता है। एक्सेसरीज में मैंने जो है खाली फ्लोर मैट डाला है। तो फ्लोर मैट के नीचे भी मैंने जो है ऐसे कारपेट डाल दिया है, क्योंकि जो अंदर जो वेलवेट वाला आता है ना, वेलवेट या वेलक्रो टाइप का, उसमें यार पूरा धूल मिट्टी जो है चिपक जाता है। ये अब सही है, इसमें जो भी सैंड वैंड रहेगा सब यहीं का यहीं रह जाएगा। सो अभी आप देख सकते हो कि मैं जो हूँ बैंगलोर आ गया हूँ। तो अब जो है घर से मैं शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली उड़ीसा से कल आ गया था, तो कुछ दिनों के बाद फिर से मैं जाऊँगा। उसके बाद जो मेरी फैमिली जो है करीब करीब मई में जो है वापस आएंगे, तब जो है हम लोग ड्राइव करते हुए गाड़ी को वहाँ से यहाँ लाएंगे। सो दैट्स द प्लान। वेल अब दोस्तों जो है बात करते हैं कि मैंने जो है Hyundai अल्काज़ार क्यों खरीदा एंड ये वाली वर्जन कहाँ क्यों खरीदा, उसका रीज़न क्या है। मैंने जो वर्जन खरीदा वो है प्रेस्टीज वेरिएंट, जो कि आप लोगों को पता है, मतलब इट्स नॉट द टॉप वेरिएंट। टॉप वेरिएंट में बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर्स आता है जो मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्या क्या, सबके बारे में बात करते हैं इस वीडियो पे। सो सबसे पहला रीज़न जो है दोस्तों, बजट। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लास्ट वाला जो वीडियो था मैंने उसमें क्लियरली बताया था कि क्या हुआ एग्जैक्टली जो XUV की बुकिंग जो इतना देर तक
मतलब हो रहा था, इतना दिन जो लेट हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने जो है अपना कुछ अमाउंट जो डाल दिया एक अपार्टमेंट पे। वेल अपार्टमेंट की जो डिलीवरी है वो जुलाई में हो रहा है फॉर इंटीरियर, एंड देन फिर नवंबर दिसंबर में शायद ऑक्यूपाई होगा। तो ऐसा सिचुएशन है, जो भी है। तो इसका मतलब ये क्लियर कट था कि पैसा जो है यूज़ हो गया था, अब जो है हमें गाड़ी की ज़रूरत भी थी। तो मुझे अब क्या है, बहुत सेंसिबली जो है एक परचेस करना था जो कि मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करेगा एंड एट द सेम टाइम पॉकेट को बहुत ज़्यादा जो है हेवी नहीं करेगा। दोस्तों एग्जैक्टली गाड़ी को लेके मैंने जो है 2 डिसीजंस लिया। बेसिकली एक की जगह जो है मैं 2 कार्स खरीद रहा हूँ। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा गैप भी चाहिए था, तो मैंने क्या किया, एक जो है मेरे फैमिली के लिए एक गाड़ी खरीद लिया जो कि अल्काज़ार है, एंड सेकंड जो है बिकॉज वो एंथुसियास्ट वाली थोड़ा चाहिए ना, मैं आपको बता रहा था कि यार थार वाली ड्रीम था, तो मैंने क्या किया ना, थार को दोबारा से जो है बुक कर दिया। एक ब्लैक कलर की हार्ड टॉप डीजल वाली थार मैंने बुक करके रखा है। तो अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज अभी मेरा बजट थोड़ा कम था, इसलिए मैंने जो है थोड़ी सी कार पे के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज किया। बट टू बी ऑनेस्ट ये गाड़ी मुझे कोई भी एंगल से कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता है, एंड एट द सेम टाइम मुझे थार भी पसंद आ रहा था। तो मैंने इसलिए सोचा कि थार की बुकिंग करके रखेंगे। आई एम श्योर कि मिनिमम तो 6 महीने की जो है वेटिंग रहेगा। अभी 6 महीने में जो थोड़ा सा अपना फाइनेंस भी जो है थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, 6-7 महीना या 8 महीना जितना टाइम लगता है उसमें स्टेबल हो जाएगा। तो वो टाइम तक अगर फाइनेंस पूरा स्टेबल है तो फिर हम लोग थार की डिलीवरी ले लेंगे, अगर नहीं है तो फिर यार देखते हैं फ्यूचर में कभी क्या होगा। लेकिन अगर हो जाता है तो फिर वो अपॉर्चुनिटी भी हमें मिल जाएगा। राइट एट दिस मोमेंट मेरे लिए गाड़ी भी ज़रूरत था, एंड मतलब क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वाले वीडियो पे कि मैंने जो अपना नेक्सॉन को जो है बेच दिया था, तो उसके रिप्लेसमेंट पे एक कार तो ज़रूरी था, एंड टॉप ऑफ इट जो है बजट भी कम था। अब मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूँ कि मैं Hyundai अल्काज़ार कितने में खरीदा। तो बेसिकली दिस कॉस्टेड मी अराउंड 21 लाख समथिंग एट ओडिशा। तो ओडिशा में मुझे 2 एडवांटेज मिल गया है। एक जो एडवांटेज मुझे मिल गया ये है कि Hyundai की गाड़ियों पे भी जो है 2-3 महीने की जो है बुकिंग रहता है। तो अब सीन मेरे साथ ऐसा था कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो और बुकिंग के साथ मुझे जाने का मतलब और पेशेंस नहीं हो रहा था यार। ये जो बुकिंग लास्ट 1 साल से जो चल रहा है, तो मुझे लगा कि यार कोई भी कार इमीडिएटली मिल जाता है तो मैं उसको ले लूँ। तो जैसे मैंने भुवनेश्वर को फ़ोन किया था उत्कल हुंडई पे, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि एक उनके पास जो है गाड़ी है जो कि प्रेस्टीज वेरिएंट की है। तो मैंने बोला कि यार उसी को ले लेते हैं, तो उसको फाइनलाइज किया। तो ये मुझे जो है कॉस्ट 21 लाख समथिंग आ गया, जो कि बैंगलोर में मुझे करीब 23 आई थिंक 2 लाख आसपास जो है ज़्यादा आएगा। अब आप लोग का सवाल ये भी था कि क्या मैं इसको री रजिस्टर करूंगा या फिर कैसे चलाऊंगा कर्नाटक में। तो जनरली ये होता है कि दोस्तों जो भी आप गाड़ी कोई भी स्टेट से लाते हो, तो जैसे बैंगलोर या कहीं स्टेट पे रहते हो, जनरली मैंने ये सुना है कि 1 साल तक जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, 1 साल के बाद जो है आपको ट्रांसफर करने की जरूरत है। तो मेरा एग्जैक्टली यही प्लान है। तो जब तक आरटीओ वारटीओ की प्रॉब्लम नहीं होता है या फिर 1 साल तक जो ये हमें गैप मिलेगा, तो बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो मैंने जो गाड़ी खरीदा उसमें जो लोन मैंने लिया वो एक शोरूम पे लिया, तो मेरा ऑन रोड प्राइस का जो डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा होगा वो मुझे कैश पे देना पड़ता है। तो अभी क्या है, मुझे बिकॉज आई रजिस्टर्ड इट इन भुवनेश्वर, तो मुझे स्ट्रेट अवे जो है ऑलमोस्ट क्लोज टू जो है 2 लाख की बेनिफिट यहाँ पे मुझे मिल गया। बेनिफिट तो नहीं बोल सकता, बट मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है। तो हो सकता है कि 5 महीने 6 महीने या 7 महीने के बाद जो है मैं फिर बैंगलोर में इसको रजिस्टर कर दूंगा, इसमें कर्नाटक की नंबर आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या करना है, जब मेरा टैक्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा उसके बाद वही स्लिप लेके जब मैं उड़ीसा में प्रोड्यूस करूंगा तो वहाँ पे जो है टैक्स रिफंड हो जाएगा, जो टैक्स मैंने पे किया है। थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा बेसिकली इसके लिए। एंड सेकंड एडवांटेज, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बुकिंग नहीं था, तो इमीडिएटली मुझे गाड़ी मिल गया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ले आते हैं फिर देखते हैं। अब Hyundai अल्काज़ार जो मैंने लिया ये क्लियर कट मैंने अपने फैमिली के लिए ही लिया है। इसमें 2 काम होगा, एक तो पूरा फैमिली के लिए परफेक्ट कार रहेगा, सेकंड जो है मेरी वाइफ जो है ऑफिस लेके जाएगी। तो अल्काज़ार की एक एडवांटेज ये है कि सिटी यूज के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने अल्काज़ार सिलेक्ट किया ओवर सफारी। इनोवा तो मैं शुरू से ही मैंने निकाल दिया, उसका रीज़न आपको बताता हूँ। इनोवा में क्या है ना, जो टॉप वेरिएंट है जो बैंगलोर में, वो कॉस्ट होता है 32 लाख। उसमें तो सारे के सारे फीचर्स आता है, सब कुछ है। लेकिन उसकी जो उससे नीचे जो ऑटोमेटिक की वेरिएंट है, ट्रस्ट मी गाइस, वो लगेगा कि आपको कोई गाड़ी दान मतलब डोनेशन में दे रहा है, वो ऐसा सिचुएशन है। डैशबोर्ड आपको पसंद नहीं आएगा, कोई भी चीज़ पसंद नहीं आएगा, बहुत बेसिक सा चीज़ें वो लोग दे रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। सेकंड क्या है, इनोवा की थोड़ी सी माइलेज की भी दिक्कत है, बिकॉज ये रेयर व्हील ड्राइव कार है, तो थोड़ी सी माइलेज की डिफिकल्ट मतलब दिक्कत है, थोड़ा कम देता है। मतलब खास करके अगर आप सिटी में यूज कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, इनोवा जो है सिटी यूसेज के लिए थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है। अगर मेरी वाइफ उसको ऑफिस रोज रोज लेके जाएगी, पार्किंग वार्किंग हर जगह पे जो दिक्कत आएगी, बिकॉज थोड़ी सी विड्थ भी ज्यादा है, वो ओवरऑल एक बड़ा गाड़ी है, तो वो फैमिली कार है। मुझे ऐसा लगा कि यार इनोवा जो है ना एक ड्राइवर्स कार नहीं हो सकता, वो क्या है एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो सकता है कि आपके ड्राइवर है एंड आप यूज करते हो, पीछे सीट में बैठते हो, देन मेक सेंस। लेकिन ड्राइव करने के लिए उतना मतलब उतना बढ़िया सा गाड़ी आपको कुछ वाव नहीं लगेगा। लेकिन आगे सफारी के ऊपर देखो, एक्सयूवी का तो कोई चांस ही नहीं था। अदरवाइज देखोगे तो प्राइस पॉइंट पे हमेशा एक्सयूवी 700 जो है वैल्यू फॉर मनी है, चाहे आप कोई भी वेरिएंट पिक कर लो, लेकिन वो तो डिलीवर होता ही नहीं, तो उसके लिए वो ऑप्शन हमारे पास था ही नहीं। बाकी नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो था टाटा सफारी। सफारी हर एंगल पे अच्छा है, लेकिन उसके 2
प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम जो वो भी बहुत भारी भरकम बड़ा गाड़ी है, उसको चलाने में आपको वो सिटी में थोड़ा सा, देखो जो लोग यूज करते हैं शायद उनको आदत हो गया वो यूज कर सकते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी बीवी जब ऑफिस लेके जाएगी रेगुलरली, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, दिन पार्किंग में पार्क करोगे, उस सब में थोड़ी सी दिक्कत आता है। उसकी स्टीयरिंग ही बहुत हैवी है, इट फील्स लाइक ए वेरी बिग कार, तो वो थोड़ा सा ओवर बिग हो जा रहा था, तो इसीलिए वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया। सेकंड, उसकी भी प्रॉब्लम ये है कि अगर उसकी बेस वेरिएंट से सब देखोगे तो उसमें फीचर्स बहुत सारा नहीं आता है, मतलब एटलीस्ट जो रिक्वायर्ड फीचर्स है वो भी नहीं आता है। एंड जो वेरिएंट आप लोगे उसमें जो प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो सफारी की प्राइसिंग को मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कंपेयर टू दी अल्काजार। अल्काजार वाज अबाउट लाइक 1.5 लाख चीपर, मतलब जो अगर वेरिएंट टू वेरिएंट आप कंपेयर करोगे, वेयर इज अल्काजार हैड ऑल द फीचर्स, जो जो चाहिए सब कुछ उसमें है। क्रूज कंट्रोल है, हाइट एडजस्टेबल सीट्स है, बहुत सारे फीचर्स है अगर आप अल्काजार देखोगे, तो उस हिसाब से मुझे अल्काजार जो है वैल्यू फॉर मनी लगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग जो है इसमें मतलब कमेंट्स किए थे कि यार सेफ्टी अच्छा नहीं है अल्काजार का, दैट आई टोटली अग्री कि यार अगर सफारी या फिर कोई और गाड़ी लेता है उसमें सेफ्टी रेटिंग्स ज़्यादा आता है। लेकिन देखो यार दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास पहले भी नेक्सॉन था एंड आई यूज टू वाउच फॉर दी सेफ्टी रेटिंग। ऑनेस्टली एक सेफ कार रहना हर किसी के लिए ज़रूरी है, वो बात है, लेकिन आपके पास जब ऑप्शंस नहीं रहता है, आपके पास जब बजट नहीं रहता, व्हाट कैन यू डू, आप मतलब एक्सट्रीमली कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले पाओगे। और कन्वीनियंस भी तो है, अगर मैं वो सफारी ले लेता हूँ बेस वेरिएंट एंड देन सिटी में चलाने के लिए उतना अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज चलाना जो चीज़ है वो रोज रोज आपको फेस करना पड़ता है, वो अच्छा नहीं लगेगा, कैसे होगा। अल्काजार जो है सिटी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, इट फील्स लाइक ए स्मॉल कार व्हेन यू ड्राइव इट इन द सिटी, चाहे वो स्टीयरिंग की फीडबैक ले लो या फिर आपकी सस्पेंशन की क्वालिटी ले लो, सस्पेंशन इज ऑन द सॉफ्ट साइड, तो सिटी की जो गड्ढे वड्डे जो आता है, रफ रोड्स आता है, सब कुछ बहुत कंफर्टेबली हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यू आर एक्चुअली ड्राइविंग ए 7 सीट कार, मतलब आपको एक छोटा गाड़ी चलाने के जैसा वो फील करवाता है। पावर ओवर डिसेंट है, सफारी की पावर ज़्यादा है लेकिन इसमें पावर डिसेंट है, लेकिन वही होता है कि जब आप पावर के लिए वाउच करते हो ऑब्वियसली यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दी माइलेज, एंड ऑब्वियसली माइलेज में तो हम लोग हाईवे की माइलेज क्लेम नहीं कर रहे हैं। अगर हाईवे वाली बात है तो आप डिसेंटली चलाओ, ये चलाओ वो चलाओ एंड आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, एब्सोल्युटली द अल्काजार मेक्स मोर सेंस देन द सफारी, बिकॉज माइलेज भी अच्छा रहेगा, लाइट वेट व्हीकल है तो डेफिनेटली माइलेज बेटर आएगा। नाउ कमिंग डाउन टू द सेफ्टी एस्पेक्ट, दोस्तों देखो मैंने अपने लाइफ जो है थ्रू आउट माई लाइफ आई हैड बीन राइडिंग मोटरसाइकिल्स एंड आई हैड बीन डूइंग लॉन्ग ट्रिप्स ऑन मोटरसाइकिल्स। मैंने हर कोना जो इंडिया का मोटरसाइकिल पे किया है, मी माय वाइफ वी बोथ रोड टुगेदर फॉर लॉट ऑफ ट्रिप्स। अगर आप सेफ्टी रेटिंग्स की बात करें तो मोटरसाइकिल पे क्या सेफ्टी रेटिंग हो सकता है, 0 रेटिंग आएगा, लेकिन ऑल दैट वी हैव अंडरस्टूड थ्रू आउट आवर लाइफ इज बेस्ट सेफ्टी इज टू राइड सेफली ऑल द टाइम, चाहे आपके पास कितना भी स्टार का कार हो या फिर चाहे आपके पास सबसे बुरा स्टार रेटिंग वाला कार हो, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है सेफली ड्राइव करना हमेशा, बाकी जो होगा भाई भगवान के भरोसे, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो वो है बात। तो ये तो वही है बात, तो जब हम लोगों को पता चलता है चलो ठीक है गाड़ी की लिमिटेशन है कि यार स्टार रेटिंग कम है, चलो कोई बात नहीं, सेफली चलाना जरूरी है, चाहे आपके पास स्टार हो ना हो जो भी हो, तो सेफली चलाना है वो बात है। नेक्स्ट कमिंग डाउन टू द कंफर्ट एस्पेक्ट, अगर आप कंफर्ट पे देखोगे अल्काजार एनी डे फेल्ट मोर कंफर्टेबल इन द सिटी। रीजन बीइंग कि सस्पेंशन का जो सेटअप है थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे है। अब क्या होता है ना, सिटी में आपको रोड्स बहुत ज़्यादा बुरा मिलता है कंपेयर टू द हाईवेज में रोज मतलब अगर आप देखोगे तो आपकी रोड जनरली अच्छा रहता है, सिटी में रोड जो है खराब रहता है। एंड दोस्तों देखो, जब मुझे एक्सयूवी की डिलीवरी नहीं मिल रहा था फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, तब मैंने जो है अपने रिक्वायरमेंट को नैरेट किया। जब मैंने अपने रिक्वायरमेंट को पॉइंट्स के हिसाब से देखा, फिर मैंने देखा कि यार 70% टाइम जो है मेरा गाड़ी जो है सिटी में ही चलेगा। इसका मतलब मुझे वैसी गाड़ी चाहिए जो सिटी के लिए कन्वीनियंट हो। सो आइदर आप एक छोटी सी कार ले लो जो मतलब छोटा जो हैचबैक ले लो जो कि सिटी के लिए रोज रोज अब यूज कर सकते हो, या फिर एक ऐसी गाड़ी ले लो जो हैचबैक जैसा फील हो सिटी में चलाने के लिए, एट द सेम टाइम आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रहा है। देखो हमारे फैमिली में 7 सीटर का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम लोग भुवनेश्वर में देखेंगे तो कोई ना कोई रहता है तो वहाँ पे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को 4 सीट ही सफिशिएंट है। लेकिन 7 सीट लेने का 2 मेजर रीजन है। एक रीजन जो है, जब हमने लद्दाख वाली ट्रिप किया था या फिर कोई भी बड़ा ट्रिप करते हैं तो थोड़ी सी लगेज स्पेस की प्रॉब्लम होता है। जनरली आपकी जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज रहता है ना, उसमें अगर पीछे बूट स्पेस देखोगे 2 सूटकेस अगर रखते हो तो फुल हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा कॉम्पैक्ट एसयूवी हो उसमें फिल हो जाता है। अगर 7 सीटर लेते हो जो पीछे की रो अगर फोल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपको स्पेस जो मिलता है वो बेटर मिलता है, तो वो एक एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज ये है कि जो मिडिल रो है उसमें आपको आगे पीछे आप सीट को धकेल सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मतलब उसमें क्या होता है ना, सामने वाले सीट जैसे आप आगे पीछे करते हो, पुश बैक करते हो, वो सब कुछ फीचर्स जो है बीच वाले सीट पे भी है, तो उसमें आपको थोड़ा लेग स्पेस मिलता है, थोड़ी सी और जो है आपकी कंफर्ट बढ़ जाती है। थर्ड चीज ये कि जब आपकी व्हील बेस ज्यादा हो जाता है तो गाड़ी थोड़ी सी स्टेबल भी रहता है हाईवेज पे। सेकंड जो है कंफर्ट फैक्टर भी बढ़ जाता है जब आपकी व्हील बेस थोड़ी सी ज्यादा हो, बिकॉज पीछे वाली पहिया जो है थोड़ा सा और पीछे प्लांट रहता है, ना कि मतलब सीट के नीचे एग्जैक्टली रहता है, तो थोड़ी सी कंफर्ट भी बढ़ जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अल्काजार की जो कुशनिंग है ओवरऑल, सस्पेंशन हो गया, सीट हो गया,
रफ पैचेस में आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। मैंने अभी तक जो है करीब 750 के कुछ किलोमीटर्स हम लोग कर दिए 4-5 दिन में अल्काज़र को चलाए हैं। इसमें सारे के सारे टाइप के रोड्स हम लोग गए हैं, जो जैसे छोटा छोटा रफ पैचेस रहता है ना रोड में, या फिर आप सीमेंटेड रोड ले लो। मैंने देखा है कि जैसे नेक्सॉन पे ना वो सीमेंटेड रोड हमेशा बीट करता है, ढक ढक ढक, आपको पता चलता है एवरीथिंग यू फील इनसाइड द कैबिन। छोटे छोटे अगर ग्रेवल ऐसे टाइप की रोड है ना, एवरीथिंग कम्स इनसाइड द कैबिन। आपको फील होता है स्टीयरिंग पे, सीट पे, हर जगह पे आपको फील होता है कि छोटे छोटे चीज़ में आपको हिट कर रहा है, जो कि अल्काज़ार में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये एक मेजर एडवांटेज है, जिसकी वजह से आपकी जनरल राइडिंग जो है वो टायरिंग नहीं होगा। तो जिस दिन हम लोगों ने टेस्ट राइड लेने के लिए गया था, तो मी एंड माय फ्रेंड वो हैज अ जीप कॉम्पस, दोनों गए थे। तो ही ऑल्सो रोड द कार, ही सेड कि एक्चुअली Hyundai मैंने बहुत साल पहले चलाया था, अभी जो चला रहा हूँ बहुत डिफरेंस है। इवन स्टीयरिंग की जो रिस्पॉन्स है, हर तरह से देख रहा हूँ कि डिफरेंसेस आते हैं। सो उस हिसाब से मैंने देखा कि यार अच्छी गाड़ी है ना। कमिंग नाउ द फीचर्स, अगर फीचर्स की लिस्ट करेंगे, मैंने प्रेस्टीज वेरिएंट सिलेक्ट किया है। ट्रस्ट में इसमें सारे के सारे फीचर्स है। अलॉय व्हील्स है, 17 इंच का है 18 इंच की जगह, लेकिन इसमें एक एडवांटेज भी है। जब 17 इंच की आपकी व्हील हो जाता है, तो आपकी जो टायर की वॉल साइज रहता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वॉल साइज ज़्यादा रहने से एडवांटेज क्या है ना, आप कभी भी अगर गड्ढों पे जाते हो या फिर कभी रॉकी वॉकी जगह पे थोड़ा तेज चले जाते हो, तो लो प्रोफाइल टायर होने से क्या होता है, वो हिट करता है आपकी अलॉय को। इसमें बाय डिफॉल्ट एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि वॉल की साइज थोड़ा सा थिक है कंपेयर टू दी 18 इंच वाली जो व्हील्स है। तो वो भी मेरे लिए एक एडवांटेज हो गया, मतलब डिसएडवांटेज जो था वो एडवांटेज हो गया। एंड नेक्स्ट दिन अगर देखो फीचर्स में पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, फिर 10.5 इंच की जो स्क्रीन है, क्योंकि अगर आप ऐसे सफारी लेते हो, सफारी मैंने देखा कि बेस वेरिएंट में ना इतना छोटा सा स्क्रीन आता है, इतना छोटा सा, ये इसमें फुल साइज आ जाता है। जीपीएस वीपीएस सब कुछ इनबिल्ट है। टॉप ऑफ इट आपको जो ब्लू लिंक आता है, ब्लू लिंक एक बढ़िया सा सिस्टम है। मैंने मतलब देखा, आई रियली यूज इट एवरी डे ऑन उड़ीसा। क्या हुआ ना, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जहाँ पे भी गाड़ियाँ बाहर रखोगे पूरा मतलब हीट हो जाता है। अब इसमें एडवांटेज ये है कि आप गाड़ी को जाने से पहले 5-7 मिनट पहले जो है आप जो है आपके ऐप से जो है इंजन को स्टार्ट कर सकते हो विथ AC ऑन। आप टेम्परेचर सब कुछ सेट कर देते हो, एंड उसके बाद जो है गाड़ी जो है 5-7 मिनट में जो है कैबिन को कूल कर देता है। उसके बाद आप डायरेक्टली आओ, बैठो और चलो, तो आपको अंदर कुछ फील नहीं होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है। और एक चीज़ मैंने देखा कि जितने भी सारे गाड़ियाँ हैं, उनके बेस वेरिएंट की अगर सीट देखोगे, फैब्रिक तो देते ही है, लेकिन इतना बुरा क्वालिटी का, इतना बुरा कलर का फैब्रिक देते हैं कि लगेगा कि यार आपने सच में बहुत सस्ता पैसा दिया, आपको सस्ता प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो वैसे हो जाता है। लेकिन अल्काज़ार में अगर आप देखोगे तो उसकी सीट जो है एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक दी लेदराइट सीट जो आता है, सेम कलर कॉम्बिनेशन पे है, फिनिशिंग बहुत बढ़िया है। तो कोई भी एंगल से आपको ये पता नहीं चलता या फिर ये महसूस नहीं होता है कि आपने कम पैसा दिया है तो आपको एक बहुत चीप सा प्रोडक्ट दिया है। तो कैबिन बहुत अच्छा है, उस हिसाब से जो पैसा आप देते हो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। सारे के सारे फीचर्स इनबिल्ट आता है, क्रूज कंट्रोल आता है, हाइट एडजस्टेबल सीट्स आता है, स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक और वो क्या है उसको क्या बोलते हैं, टिल्ट, दोनों आता है। तो बहुत सारे फीचर्स जो है लोडेड आता है ऑन इवन ऑन द बेस वेरिएंट। बाकी देखो टॉप वेरिएंट में कुछ फीचर्स जैसे बॉस की स्पीकर सिस्टम आता है, इट्स ओके, फ्यूचर में स्पीकर हम लोग अपग्रेड कर देंगे। 360 कैमरा आता है, एक जरूरी फीचर वो है। लेकिन ऐसा भी है कि यार 360 कैमरा को अगर एक बार यूज हो जाता है, फिर और कोई भी गाड़ी आप चला नहीं पाओगे, बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलो ठीक है, छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस है, बट इट्स ओके। वेंटिलेटेड सीट आता है टॉप मॉडल में, लेकिन हम लोगों को अगर आपके पास फैब्रिक सीट है, आपको वेंटिलेटेड सीट की जरूरत नहीं है, बिकॉज लेदरेट में क्या होता है ना, पसीना होता रहता है। वेंटिलेटेड सीट उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास फैब्रिक की सीट है तो उस पर आपको वो भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन मुझे लगा कि ये मॉडल जो है परफेक्ट है। बाकी मैंने एक और चीज मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे वीडियोस, एक्चुअली मतलब ये गाड़ी लेने से पहले मैं बहुत सारे वीडियोस देखा, सारे के सारे वीडियोस कंपैरिजन सब देखा। तो बहुत सारे लोग जो है पीछे वाली सीट में, जो 7 सीटर्स होते हैं उसकी पीछे वाली सीट पे जाके लेग रूम ये सब कंपेयर करते हैं, एंड देन फाइनली वो बोलते हैं कि ये बच्चों के लिए सीट है। तो एक्चुअली देखोगे तो पीछे वाली सीट हर कोई गाड़ी में जो बच्चों के लिए होता है, कोई भी एडल्ट कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा। लेकिन कोई भी बात नहीं करता कि यार बूट में क्या कैरी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सफारी देखोगे, ट्रस्ट मी गाइस, सफारी में ना वो लैपटॉप बैग एक ऐसा स्क्वीज होके आ सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। मैंने अल्काज़ार में खुद आपको दिखाता हूँ, जिस दिन मैं एयरपोर्ट से मतलब बैंगलोर आ रहा था, कल ही था एक्चुअली, तो एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। जो मेरा सूटकेस है, जो रेगुलर साइज सूटकेस है मेरा, एटलीस्ट मैं वो कैरी कर पा रहा हूँ। तो इनफैक्ट अगर आप ये सोच लो कि एक दिन का अगर एक ट्रिप रहता है एंड फैमिली ऑफ लाइक 5 मेंबर्स या 6 मेंबर्स अगर है, एंड पीछे वाली सीट में भी ऑक्यूपाइड है, एटलीस्ट यू हैव स्कोप। देखो ये मैंने सूटकेस रखा है इसलिए फिक्स साइज था। अगर आप कोई डफल बैग यूज करोगे तो मेरे ख्याल से 2-3 डफल बैग ऊपर ऊपर करके लगा सकते हो। तो उतना तो यार चाहिए। आप सोचो कि यार अगर मैं सफारी जैसे गाड़ी लेता हूँ, नो डाउट पीछे की सीट पे मुझे थोड़ा सा लेग रूम ज्यादा मिल जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चों वाली सीट है तो बच्चे वहां पे बैठेंगे। लेकिन सोचो यार लगेज कहां पे रखेंगे, सर पे रखना है क्या? ये सोचो कि लगेज रखना कहां है, क्या सब लोग अपने अपने लगेज को पकड़ के बैठेंगे? इवन छोटा साइज का डफल बैग उस पर नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा छोटा है। मतलब वो लैपटॉप जो हैंड बैग रहता है ना, जो लैपटॉप का लेदर वाला पहले आता था, वही रह पाएगा, इतनी सी है। सो बिल्कुल इनप्रैक्टिकल है। इवन तो आपको पीछे
थोड़ा लेग स्पेस ज़्यादा मिलता है, लेकिन कोई भी सामान आप रख नहीं पाओगे। मेरे इसमें आप देखो फुल साइज सूटकेस, जो मतलब आपके कैबिन में नहीं जाता है एयरपोर्ट में, जनरली आपको लगेज में ही लेना पड़ता है, वो साइज की सूटकेस उस पर आ गया, एंड एक छोटा सूटकेस और आ गया। उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे डफल बैग भी रख सकते हो। इसका मतलब अगर आप मान लो एक नाइट के लिए कहीं पे भी आप जाते हो, जैसे बैंगलोर के आसपास मान लो 200-300 किलोमीटर के अंदर जाते हो, एटलीस्ट यू हैव सम स्पेस जहां पे आप कुछ लगेज कैरी कर सकते हो फॉर ए फैमिली। उसमें बाकी सब गाड़ियों में मैंने देखा कुछ भी नहीं ले सकते हो। अगर पीछे वाली सीट में कोई पैसेंजर बैठता है तो कुछ भी नहीं ले सकते हो। ये बहुत एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो बहुत सारे ब्रांड्स मिस करते हैं। सो एटलीस्ट मुझे ये पता है कि चलो अल्काजार में अगर हम लोगों का, जैसे मान लो कि मैं और मेरी ब्रदर की फैमिली जा रहे हैं, तो उनके फैमिली में 3 लोग हैं और मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, तो 7 लोग हैं, 2 किड्स है, तो दोनों किड्स पीछे बैठ गए, फिर भी हम लोग लगेज पीछे कैरी कर सकते हैं। तो वो है बात। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोग मेंशन नहीं करते, बट आई थिंक दिस इज अ वैलिड थिंग टू कंसिडर। एक तो एडवांटेज आपको बता दें कि माइलेज के बारे में, सो डेफिनेटली Hyundai की जो अल्काजार है उसकी माइलेज डीजल वाली वर्जन पे डेफिनेटली बेटर रहेगा कंपेयर टू दी सफारी। अब बहुत सारे लोग मैंने देखा थे ऑनलाइन फोरम पे भी बोलते हैं यार 20-30 लाख का अगर आप गाड़ी लेते हो कौन माइलेज देखता है। ये सब कहने वाली बात है दोस्तों। जब आप रेगुलर लाइफ पे चलाते हो, जब आप ज़्यादा चलाते हो, जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एवरी डे अगर आपका 30-40 या 50 किलोमीटर ऑफिस जाना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यार एक ना एक दिन आपको खटकेगा माइलेज एक चीज़ है, डेफिनेटली खटकता है। तो देखो अगर आपको अच्छा माइलेज मिलता है तो क्या बुरा है, वो बात है मेरा। इवन जो लोग BMW मर्सिडीज भी चलाते हैं ना आजकल, वो भी सोचते हैं यार पेट्रोल और डीजल की माइलेज तो आप देखो, सॉरी प्राइस तो देखो कितना बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये पर किलोमीटर कॉस्ट भी बन जाता है आपकी माइलेज। तो वो भी है कि यार इसमें थोड़ी सी माइलेज डेफिनेटली अच्छा आएगा। देखो मेरा अल्काजार खरीदने के पीछे मेरा रीजंस है, ये सब रीजंस को सोच समझ के ही बाद में मैंने डिसाइड किया कि ये गाड़ी लेना है। अदरवाइज अगर नहीं होता तो मैं कुछ और गाड़ी लेता। और बाकी गाड़ी जैसे आपको बताया कि अब बजट ज़्यादा हो जाता है, वो हो जाता है, तो वो है बात। दोस्तों ओवरऑल अगर देखोगे मुझे बहुत अच्छा लगा गाड़ी, प्रीमियम फील करवाता है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ है। डीमेरिट्स के बारे में अगर बात करेंगे, ये जितना 750-800 किलोमीटर मैंने चलाया है उसमें मुझे 2 मेजर डीमेरिट्स इस गाड़ी पे लगता है। एक, सस्पेंशन सॉफ्ट सेटअप पे है, तो सॉफ्ट सेटअप की एडवांटेज ये है कि जब आप 2-4 लोग हैं, मतलब 2 और 2 पीछे से 4-5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज गुड, मतलब बहुत अच्छा लगता है। गड्ढों वड्ढों पे भी जाते हो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप 2 से ज़्यादा बैठते हो, अगर पीछे वाली सीट जो है ऑक्यूपाइड है, इन दैट केस क्या होता है, आपको हम्स पे और गड्ढों पे बहुत सेफ क्या स्लोली लेना पड़ेगा, नहीं तो ढक करके साउंड होता है। वो एक डीमेरिट मैंने देखा है इस गाड़ी पे। ये सस्पेंशन जो है आई थिंक बॉटम आउट होता है, तो उसकी वजह से ढक करके ये साउंड आता है, वो थोड़ी सी स्केरी साउंड है, तो वो एक मेजर डीमेरिट है सॉफ्ट सस्पेंशन की। अगर हार्ड रहता तो शायद वो वाला फीलिंग नहीं आता। सेकेंड जो मैंने देखा चीज़ जो डिसएडवांटेज है इस गाड़ी के साथ, वो है लाइट। बहुत ही बुरा लाइट है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आजकल की जो कंपनियां हैं व्हाई आर दे नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लाइट क्वालिटी। और मैं ये देख रहा हूँ कि रिसेंट टाइम्स में जितने भी सारे गाड़ियां विद एलईडी लाइट्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम हैज गॉट दैट प्रॉब्लम। मेरा जो नेक्सॉन था वो बेस वेरिएंट था, उसमें जो लाइटिंग था वो बहुत अच्छा था, मुझे कभी भी एक्स्ट्रा लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ा। अब इस पे जो है ये प्रॉब्लम है। इवन हमारे पास जो XL6 है वो भी एलईडी लाइट के साथ है, जो भुवनेश्वर में, उसमें भी लाइट बेकार है। एंड मैंने एक बार इनोवा भी चलाया था, उसकी भी लाइटिंग क्वालिटी बेकार है, मतलब जो एलईडी वाली। तो जनरली मुझे ये फील होता है कि यार एलईडी लाइट्स ना देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन रात को इसकी इंटेंसिटी उतना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं दिखता। अगर सामने से गाड़ी आता है तो दिखता नहीं है। तो इसकी क्या करना पड़ेगा इसको मुझे पता नहीं है। कोई भी वीडियोस पे शायद ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये लाइट्स जो है इट इज़ नॉट सो वेल यूजेबल, मतलब आपको बहुत केयरफुली रात को चलाना पड़ेगा। मे बी कंपनी चाहता है कि रात को आप धीरे चलाओ 100 के स्पीड पे ही सबसे सही है, 100 से ऊपर जाओगे तो डेंजरस है। तो ये दोनों मुझे डीमेरिट लगा। इसके अलावा देखो कॉर्नर वॉर्नर मैंने थोड़ा सा देखा है, मैंने कोई घाट रोड्स पे चलाया नहीं, तो इसलिए मैं फीडबैक नहीं दे पाऊंगा, बट रेगुलर यूसेज के लिए बहुत अच्छा है। देखो अब मेरे जैसा इंसान, ट्रस्ट मी, मैं कोई एंथुसियास्ट नहीं हूँ जो तेज चलाता है। स्पीड एंथुसियास्ट मैं डेफिनेटली नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट जो हम लोग लद्दाख ट्रिप किए थे, इवन नेक्सॉन पे मैंने 25 का माइलेज निकाल दिया था ऑन हाईवे, बिकॉज मैं हमेशा वो जो माइलेज बैंड पे ही चलाता हूँ। माइलेज बैंड है, इट्स अ सेफ बैंड आई कॉल, मतलब मैं जो है 80 से लेकर 110 तक ही कार्स को जनरली वही स्पीड पे चलाता हूँ, उससे तेज मैं जाता नहीं हूँ। अगर आप उससे तेज जाते हो तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव पे भी अच्छा नहीं है, एंड ऑल्सो माइलेज भी ड्रॉप होता है। तो इसलिए आप देखे होंगे कि लास्ट टाइम जब मैंने ट्रिप किया था वहाँ पे 20 से 25 के अंदर जो मेरा माइलेज आ रहा था, तो उस हिसाब से देखने से ये गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। अब देखो अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट हो
आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए अल्काज़ार नहीं है, मतलब क्योंकि पावर आपको 118 या 113 कुछ मिलता है। तो सेम सेगमेंट पे अगर आप देखोगे सफारी ये सब तो 160-70 आई थिंक कुछ मिलता है। एक्सयूवी तो एक्सयूवी आई थिंक क्लोज 200 ऐसा कुछ है। सो एंथुसियास्ट कार अगर आपको चाहिए तो वो ले सकते हो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दी माइलेज एंड एवरीथिंग। तो मेरे लिए ठीक है, फैमिली कार के हिसाब से जो मुझे चाहिए वो पूरी की पूरी जो है अल्काज़ार में मिल रहा है। ओवरऑल इट्स अ गुड डिसीजन फॉर मी। अब जो है इस पे लॉन्ग ट्रिप करने के बाद शायद मैं आपको और भी फीडबैक दे सकता हूँ इसमें एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। सो फार जो 750-800 किलोमीटर की जो हमने पूरी गया था, हमने मेरी जो वाइफ की उनकी गाँव को भी गया था, तो उसमें एंड फुल्ली लोडेड था। एक चीज़ मुझे पता है कि सॉफ्ट सेटअप सस्पेंशन में क्या है, आपकी हैंडलिंग उतना बेहतर नहीं रहता है कंपेयर टू ए स्टिफर सस्पेंशन सेटअप, जैसे सफारी हो गया, जीप कॉम्पस हो गया, ये सब बहुत अच्छे हैंडल करते हैं गाड़ियाँ। अब देखो इसमें क्या है, एक बढ़िया सी चीज़ ये है कि अगर आपको ये चीज़ पता है देन यू नो योर लिमिटेशंस। अगर आपको आपके लिमिटेशंस पता है तो आप उसके हिसाब से ड्राइव करोगे। आप कोई कॉर्नर वो पूरा रेसिंग कार जैसे नहीं लोगे। हर गाड़ी में कुछ पॉजिटिव रहेगा, कुछ नेगेटिव रहेगा। जो पॉजिटिव है उसको लेके खुश होंगे, जो नेगेटिव है उसको लिए दुखी नहीं होंगे, बट विल बी एक्स्ट्रा केयरफुल, मतलब ज़्यादा केयरफुल होकर उसके हिसाब से चलाना है। मैंने बहुत सारे बार ऐसे भी देखा है कि जिनके पास ऑल व्हील ड्राइव आ गया या फिर 4 व्हील ड्राइव आ गया, तो अच्छा वाला रोड छोड़ के वो बुरा वाला रोड लेते हैं टू जस्टिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ द कार या फिर जस्टिफाई द कैपेबिलिटी ऑफ द कार, एंड उस चक्कर पे ही बहुत सारे लोग जो फंस जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। सो व्हेन यू नो योर लिमिटेशंस, देखो जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हम लोगों ने नेक्सॉन पे स्पीति भी कर दिया, लद्दाख भी कर दिया, कहीं पे भी हम लोगों को फील नहीं हुआ कि हम लोगों को एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी चाहिए। लेकिन वही चीज अगर हमारे पास एक ऑल व्हील ड्राइव होता तो शायद हम लोग वो अच्छे वाले रोड को छोड़ के, जहां पे ज्यादा रेत है या फिर पानी है, पत्थर है, वहां पे चढ़ाने की कोशिश करता है, वहीं पे जो वाट लगता है। जनरली ये होता है। तो बात ये है कि देखो हर गाड़ी में कुछ खामियां कुछ अच्छा ही रहता है, तो उसके हिसाब से आप जो है आपके ड्राइव को उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। सो एक बात है कि यार हमेशा मुझे लाइफ में ये फील होता है कि जो भी होता है आपके लाइफ में, जो भी होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है, मतलब लॉन्ग रन में वो आपकी अच्छाई के लिए होता है। तो ये भी हो सकता है कि यार अगर मैं एक्सयूवी मुझे पहले डिलीवर हो गया होता तो शायद मैं वो वाला जो नया अपार्टमेंट वो ले नहीं पाता। मैंने रिसेंटली मुंबई का निकल का भी एक वीडियो में देखा था, तो मुझे कभी कभी मुंबई का निकल के ना जो है फाइनेंशियल डिसीजन अच्छा लगता है। तो मैंने उस वीडियो पे देखा था कि वो बोल रहे थे कि एक्चुअली उनको गाड़ी कुछ लेना था एंड देन ही बॉट ए अपार्टमेंट। उन्होंने वो वीडियो पे बोला था कि गाड़ी गया तेल लेने, पहले अपार्टमेंट खरीदूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा डॉटर के लिए, उसके बाद जो करना है। तो वो डायलॉग मुझे बहुत मतलब टच किया था। मुझे लगा कि यार ये बंदा जो है ना सही डिसीजन किया है इसको। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था। तो सोचो कि अगर हम लोगों को XUV 700 पहले डिलीवर हो गया होता तो शायद ये होता था कि हम लोग वो अपार्टमेंट खरीद नहीं पाते। सो अभी देखो बैलेंस्ड हो गया है, मतलब मेरे पास अल्काज़ार है जो कि XUV 700 जैसा शायद काम नहीं करेगा, लेकिन उसका 80% तो करेगा। जो फैमिली के लिए जो मतलब जो गाड़ी होता है उसके हिसाब से अगर देखोगे तो 80% तो करेगा। बाकी ऑल व्हील ड्राइव वाली चीज़ है, वैसे भी हम लोगों को रेगुलर ट्रिप पे जरूरत नहीं है। और अगर कीड़ा है ऑफ रोड का तो उसके लिए थार बुक किए हैं। अगर पैसा बन गया 6-7 महीने के अंदर, नहीं बना तो ठीक है, अल्काज़ार के साथ ही जी लेंगे और फ्यूचर में BMW मर्सिडीज कुछ खरीदेंगे। तो बात यह है कि जो भी लाइफ में होता है सब कुछ अच्छाई के लिए ही होता है। So that's all about it friends. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दो। अगर कुछ क्वेश्चंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और जी हाँ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा आप जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे कोई भी आप आते नहीं हो यार, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, प्लीज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। कभी कभी स्टोरीज अपडेट करता हूँ, कभी कभी रील्स डालता हूँ। इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि यूट्यूब में हर वो चीज़ जो है पोस्ट नहीं हो पाता, वीडियो बनने के बाद ही पोस्ट होगा, उसमें छोटे मोटे चीज़ें भी पोस्ट होता है। तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी जो है ब्लू बाइकर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी शेयर कर लूंगा। प्लीज डू फॉलो मी। बाय बाय, टेक केयर गाइस।